आइए, अभी आप लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और हम अभी आपको त्रिकोणमिति में 9.1 जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आप हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और जो छात्र नए हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे पूर्व का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम लोग प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करेंगे। जब तक आप शुरू से वीडियो नहीं देखिएगा तो फिर यहाँ समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 11 को। देखिए, प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पर है और इस सवाल में जो है सबसे पहले आपको पता होगा कि सवाल को समझ करके पहले आप एक फिगर शो करते हैं, किंतु यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसी फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि नहर के एक तट पर टीवी टावर है, जिसे AB से निरूपित किया गया है। ठीक है ना, और नहर जो है उसको आप समझ लीजिए, यहाँ BC है, ये आपका नहर की चौड़ाई है। तो नहर के एक तट पर एक बिंदु से C बिंदु से यहाँ पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और जब वह C बिंदु से दूर हट करके 20 मीटर दूरी पर आता है, अर्थात D बिंदु पर आता है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो सवाल दो वो है इसमें कि यहाँ पर टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो आप समझ लीजिए, टावर की जो ऊंचाई है वो AB होगा और नहर की चौड़ाई जो होगा वो BC होगा। यही आपका सवाल हुआ। चलिए हम लोग इस फिगर को पुनः अपने बोर्ड पर बनाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग फिगर अपना बनाते हैं। देखिए, जैसा फिगर में दिया हुआ था कि ये आपका नहर हो गया नीचे B और C, नहर की चौड़ाई हो गया, और ये आपका AB टीवी टावर हो गया। यहाँ से नहर के तट के दूसरे बिंदु से क्या देखता है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और जब वह व्यक्ति उस बिंदु से और दूर हटता है 20 मीटर की दूरी से, यहाँ कितना मीटर है, ये आपका 20 मीटर। तो यहाँ से शीर्ष का उन्नयन कोण देख रहा है तो वो आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि जो पूछा है AB पूछा है, तो AB को हम लोग टावर की ऊंचाई को H मीटर लिखते हैं, और नहर की जो चौड़ाई है उस BC को लॉक कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग X मीटर लिखते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो है ऐसा सवाल तो आपको पूर्व में भी था कि जब एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पर खड़ा है, तो B पर 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा एक समकोण त्रिभुज ABC चल रहा है और दूसरा समकोण त्रिभुज ABD चल रहा है। यहाँ पर D बिंदु है, ये चल रहा है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है हिसाब बिल्कुल आसान है। या तो दो समकोण त्रिभुज बनता है तो अलग अलग बनता है, तो अलग अलग निकालते हैं, किसी को भी चला सकते हैं, या नहीं तो समकोण के अंदर समकोण बना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से समकोण त्रिभुज को उठाते हैं। ठीक है ना, आपको लिखना क्या है, ये आपको पता है कि लिखना है हमें जो पूछा गया है। हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई AB बराबर H मीटर तथा नहर की चौड़ाई
नहर की चौड़ाई BC बराबर x मीटर, ये लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उन्नयन कोण का मान दिया हुआ है और एक आधार DC पार्ट है ना, तो एक DC दिया गया है, DC को शो कर सकते हैं। DC बराबर आपका 20 मीटर है। जब हम संपूर्ण त्रिभुज में चलेंगे तो ये पार्ट और पार्ट जुटेगा। कहीं भी ऊंचाई में पार्ट पार्ट हो या आधार पर हो तो इसको x + 20 पार्ट जो पार्ट इसका यूज होगा। ठीक है, तो BD भी आप लिख सकते हैं, इसलिए BD बराबर आपका हो जाएगा x + 20 होल मीटर। क्लियर। अब उन्नयन कोण का जो मान है वो आपका C पर बनाते हैं, CB बराबर 60 डिग्री है ये आपका, एंड और दूसरा उन्नयन कोण है ADB बराबर 30 डिग्री। अब एक समकोण त्रिभुज को हम लोग उठा लेते हैं और वो समकोण त्रिभुज होगा आपका ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ABC। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री बराबर लंब आधार नाम से जैसे पता चल रहा है AB/BC हो जाएगा। चलिए 60 डिग्री का मान यहाँ √3 होगा, AB का मान फिगर में देख लीजिए h है, बटे BC जो है वो x है। क्रॉस करते हैं तो h = आपका हो जाएगा √3 × x √3x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है h का जो मान है x के पदों में आया, ये डायरेक्ट वास्तविक आंसर नहीं आया ऊंचाई। ठीक है, अब इसी h का मान दूसरे समकोण त्रिभुज को सिलेक्शन करते हैं और जब उस पर रखेंगे h का मान तो ये आपका x का मान वास्तविक मान आ जाएगा और उस x के मान को तब यहाँ पर रख देना है। ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर दूसरे समकोण त्रिभुज को कहते हैं। अगेन समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार AB/BD। tan 30 का मान 1/√3 याद होगा, AB का मान h है और BD का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए BD का मान x + 20 है, x + 20। अब यही h का जो मान है ये √3x यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यार क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर यहाँ पर h का मान क्या हो जाएगा √3x बटे x + 20। इसको हल कर लेना है, आपको x का वास्तविक मान आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना है कि कौन सा x का जो वेरिएबल है, x वेरिएबल उसका गुणांक कौन सा ज़्यादा दे रहा है। √3 × √3 3x होता है, इसको लेफ्ट में रख लेना है 3x बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 20 होगा, या 3x - x बराबर 20, या 2x बराबर 20 होगा, या x बराबर 20/2 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, इसलिए x बराबर 10 मीटर। देखिए ये x का मान है। ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, इस x को मान को यहाँ h का जो मान √3x है यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए हम लोग लास्ट में अब हमारा आंसर शो करने का बारी है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं अतः x जो है यही नहर की चौड़ाई था, हम लोग आंसर शो कर देंगे यहाँ पर। अतः लास्ट में नीचे लिखेंगे अतः यहाँ पर है नहर की चौड़ाई आपका आ चुका है कितना 10 मीटर, x का वैल्यू है, तथा टावर की ऊंचाई तथा टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर ये आपका √3x था बराबर √3 × 10 बराबर 10√3 मीटर। यही दोनों आपका आंसर हुआ। ठीक है।
चलिए ये क्लियर हो गया। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या होगा आपका 12। ये सवाल है आपका 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है ना, और यहाँ पर केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो देखिए भवन के शिखर से, ये महत्वपूर्ण चीज है इसका। क्या महत्वपूर्ण है? भवन के शिखर से, मतलब भवन के शिखर से ही टावर के शिखर को देखा है और उसी बिंदु से शिखर से ही वहाँ टावर के पाद बिंदु को देखा है, ठीक है। तो जब भवन के शिखर पर आदमी बैठा है तो टावर को देख रहा है, तो टावर अधिक ऊंचा होगा, तो वहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। और जैसे सर को झुका करके उसके पाद बिंदु को देखा होगा टावर को, तो वहीं पर अवनमन कोण बना होगा, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल बनेगा किससे? उन्नयन कोण से, ठीक है। आइए हम लोग फिगर से समझते हैं इसको। प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर देखिए एक आधार है और यहाँ पर एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है और दूसरी तरफ आधार पर ही एक टावर है आपका PQ। कहाँ पर बैठा है आदमी? भवन के शिखर पर, यहाँ बैठकर ए पॉइंट पर बैठ करके आदमी देख रहा है, टावर के शिखर को देखता है। तो यहाँ से जैसे ही भवन होगा इसके समांतर एक रेखा खींचा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर PQ है, तो यहाँ पर हम लोग R बिंदु लेंगे। अब ये देख लीजिए कि यहाँ से देखा तो कितना डिग्री का कोण पाया? 60 डिग्री का कोण पाया। कितना डिग्री का कोण पाता है? 60 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद भवन के पाद बिंदु को देखता है तो कितना डिग्री का कोण पा रहा है? 45 डिग्री का कोण पा रहा है। प्रश्न सवाल दो तो यहाँ पर जो है आपका नीचे 45 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 45 डिग्री, शिखर पर देखा है 60 डिग्री और नीचे देखा है कि यहीं से पाद बिंदु को टावर पे, तो यहाँ पर 45 डिग्री का ये कोण पा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये रेखा काल्पनिक AR और BQ क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है और यहाँ पर AQ क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर जब 45 बना है तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का, ठीक है। तो 45 डिग्री का कोण बनेगा तो आपको पता है कि 45 डिग्री का कोण के लिए क्या होता है आपका, कि लंब और आधार आपस में बराबर हो जाता है। तो जब हम यहाँ देखिए अवनमन कोण यही होता है, काल्पनिक रेखा है और ये दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा की कहाँ बनता है? ऊपर। दृष्टि रेखा के ऊपर बना कोण अवनमन होता है और दृष्टि रेखा के नीचे जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखिए मेरा जो सवाल है उन्नयन कोण पर, यहाँ देखिए दृष्टि रेखा के नीचे और ये दृष्टि रेखा है इसके नीचे, तो उसी त्रिभुज का सिलेक्शन करना है उन्नयन कोण से रिलेटेड जो त्रिभुज होगा। तो देख लीजिए एक त्रिभुज का सिलेक्शन इसको हम कर लेंगे, ABQ होगा और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका PRA, ठीक है। इसका सिलेक्शन कर देंगे। अब बात है कि मेरा ऊंचाई कहाँ कहाँ चल रहा है। तो देखिए आपका जो ऊंचाई है टीवी टावर जो है आपका यहाँ पर 2 भाग में बटा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए ये 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग नीचे भवन जो 7 मीटर है तो इसके पैरेलल में है तो ये 7 मीटर होगा। अब देख लीजिए ऊपर का त्रिभुज PR पार्ट से चल रहा है, तो टोटल ऊंचाई क्या है? तो आपका इसी को मानना है, यही पूछा है। तो टोटल ऊंचाई को हम लोग H मीटर मानते हैं। टोटल ऊंचाई को क्या मान लेंगे? H मीटर। तो समझ सकते हैं कि टोटल H है तो पार्ट क्या होगा? माइनस होगा, तो दूसरा पार्ट की ऊंचाई होगा H - 7 होल मीटर,
क्लियर। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, लिख लेना है। इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लिखेंगे सबसे पहले जो पूछा गया है ना। तो प्रश्न क्या ये 12 है, माना कि टावर की ऊंचाई AB बराबर PQ चल रहा है, सॉरी PQ चल रहा है बराबर h मीटर, है ना। और नीचे दिया क्या गया है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर। इसी के AB के बराबर आपका RQ वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो RQ का पार्ट का मान कितना है, 7। तो ऊपर पार्ट क्या बचा है, PR, इसलिए PR बराबर H माइनस 7 होल मीटर। ये आपका हो गया। अब देखिए उन्नयन कोण का मान दो जगह चल रहा है आपका, एक अवनमन कोण था तो उसको उन्नयन में डाला गया है। एक उन्नयन कोण है आपका ए बिंदु पर PAR, कोण PAR बराबर 60 डिग्री है। दूसरा उन्नयन कहाँ पर मैंने डाला है, यहाँ, ठीक है। इसको लिख लेना AQB एंड कोण AQB बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक। तो पहले आप ऐसे त्रिभुज को उठाइए जो त्रिभुज में लंब आधार में से कोई एक पार्ट दिया गया हो, कोई एक साइड दिया हुआ हो। तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में लंब मालूम है तो आधार आ जाएगा, और यही आधार ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में चला जाएगा, AR के बराबर होगा BQ, ठीक है। तो त्रिभुज का नाम है ABQ, समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ABQ में tan आपका 45 डिग्री बना है, बराबर B पर लंब चिन्ह दे देंगे तो क्या हो जाएगा, AB बटे BQ, और 45 डिग्री का मान पता है 1 होता है, और 1 बराबर हो जाएगा AB का मान 7 है और BQ एब्सेंट है। अब BQ गुना 1 क्रॉस करते हैं तो ये BQ हो जाता है, BQ बराबर 7 मीटर, क्लियर। और यह BQ किसके बराबर है, यही BQ जो है AR के बराबर है ना, इसलिए AR बराबर भी 7 मीटर हम लोग लिख लेंगे, AR बराबर 7 मीटर। इसका उपयोग कर लेना है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज उठाएंगे, उसका नाम होगा PRA, है ना। अगेन समकोण त्रिभुज PRA में tan 7 डिग्री बना है, बराबर PR बटे RA। 7 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, तो यहाँ पर आप √3 रखते हैं, और PR का मान फोटो देखिए पता चलेगा, H माइनस 7, RA AR यहाँ पर 7 मीटर आधार है तो 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके नीचे 1 है, वेरिएबल निकालना है H, तो H को लेफ्ट में रखेंगे, 1 गुना H माइनस 7 बराबर 7 √3, ठीक है। ये -7 राइट चला जाएगा, H इक्वल टू 7 √3 माइनस 7 है तो क्या हो जाएगा +7, या H बराबर 7 कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस यहाँ 7 के बदले 1 बच रहा है। अब देख लीजिए यही आपका ऊंचाई निकला, हम लोग आंसर शो करेंगे। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1 होल मीटर, क्लियर। यही आपका आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी अवनमन कोण बने तो अवनमन कोण को एकांतर उन्नयन कोण पर डाल देना है, ठीक है ना। जब तक उन्नयन कोण पर नहीं डालिएगा तो अवनमन कोण से रिलेटेड जो होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हिसाब को बनाने में। तो यहाँ पर जो है 2 समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन लेना है, दोनों अलग अलग है। आखिर हम लोग किस समकोण त्रिभुज को उठाएंगे ये बात चल रहा था। तो देखिए जहाँ पर मैंने बताया था लंब आधार की चर्चा जहाँ पर आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस मेरा ऊंचाई और दूरी चल रहा है,
तो मोटा मोटी ये लंब आधार चल रहा है। ठीक है, tan का सिलेक्शन हम लोग खास करके ले रहे हैं, और जब भी कभी कर्ण की बात आती है तब वहाँ पर हम लोग या तो साइन या तो कॉस का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, दोनों समकोण त्रिभुज को देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये समकोण त्रिभुज को देखते हैं तो लंब मालूम है, आधार एब्सेंट है, आधार निकल जाएगा। ये समकोण त्रिभुज को देखिएगा कि यहाँ पर PR भी एब्सेंट, वैल्यू H-7 है, और AR का भी वैल्यू नहीं है, दोनों एब्सेंट चल रहा है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या होगा 13। चलिए देखिए, यहाँ पर सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे चल रहा है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, आपको हिसाब लगभग याद हो गया होगा कि 75 मीटर एक लाइट हाउस है ऊंचा, है ना। वहाँ से ऊपर बैठा आदमी कहाँ देख रहा है, समुद्र तल पर स्थित दो जहाज को जो एक दूसरे के ठीक पीछे है, मतलब एक सरल रेखा में है ना। तो चलिए हम लोग इसको फिगर से देखते हैं। 30 और 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। चूँकि है क्या, ऊपर से लाइट हाउस ऊपर है, लाइट हाउस के ऊपरी सिरे पर बैठ करके आदमी नीचे देख रहा है। अपने सर को झुकाकर देखना क्या कहलाता है इसमें, अवनमन कोण। ठीक है ना। तो इसको हटा दीजिए। प्रश्न संख्या 13। यहाँ देखो, ये समुद्र तल है मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइट हाउस, एक लाइट हाउस ये भी है, और समुद्र तल पर दो जहाज मान लेते हैं, एक बिंदु P पर है और दूसरा जहाज बिंदु Q पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से बैठा आदमी कहाँ से बैठा है, समुद्र तल से ऊपर जो आपका लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस पर बैठा, अर्थात ए पर बैठा आदमी कहाँ देख रहा है, जहाज को। तो यहाँ से एक समांतर रेखा होगा, काल्पनिक में यहाँ से दृष्टि रेखा बनेगा। तो यहाँ पर जो कोण बना है, और फिर देखा दूसरे जहाज को यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जब यह यहाँ P से देखा, P के दृष्टि रेखा में टच किए, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ 30 और कहाँ पर आपका कितना डिग्री है, 30 और 45 डिग्री है। थोड़ा सा रखिए तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है ना। और 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ये भी की ऊंचाई आपका 75 मीटर, ये क्लियर है। अब 30 डिग्री और 45 डिग्री कहाँ पर होगा, इसको दिमाग में लाना है। तो देख लीजिए, जो आधार के निकट होगा जहाज वो ज़्यादा डिग्री होगा, जो आधार से क्या होगा, दूर हो जाएगा लाइट हाउस से, वो कम डिग्री होगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ये 45 डिग्री, कितना डिग्री है ये 45, और ये जो मान है ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप 45 अवनमन को यहाँ पर 45 लिखते हैं, और यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 30 लिखते हैं, है ना। चलिए, आपका जो पूछा गया प्रश्न है वो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यहाँ से दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, इस दूरी को हम लोग x मीटर मान लेंगे। क्लियर कि अब हमें x का ही मान निकालना है। अब बात है आपका ये PB एब्सेंट है तो BP निकल जाएगा, और टोटल जो होगा वो आपको जब BP निकलेगा तब टोटल x प्लस इतना हो जाएगा BP, है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखें, तो पता चला हुआ कि सबसे पहले हम जिसको माने दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, माना कि
दोनों जहाजों के बीच की दूरी, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी PQ बराबर आपका x मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर। क्लियर? अब देख लीजिए यहाँ पर अवनमन कोण का एक अंतर उन्नयन कोण बना है। हम लोग लिख सकते हैं अवनमन कोण के एकांतर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण का एकांतर उन्नयन कोण होता है। ठीक है, उन्नयन एकांतर कोण क्रमशः क्या है? कोण उन्नयन अवनमन कोण का एकांतर उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण का मान क्या बन रहा है? देखिए 45 डिग्री के लिए P बिंदु पर है ना, तो कोण APB है आपका बराबर 45 डिग्री एंड दूसरा कोण है आपका AQB बराबर यहाँ पर 30 डिग्री। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ऐसे त्रिभुज को चलाइए, तो त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज बना है। जैसे बी पर यहाँ ऊर्ध्वाधर लाइट हाउस है, तो देख लीजिए यहाँ पर पहला त्रिभुज कौन चलाते हैं? एक समकोण त्रिभुज ABP है ना, इसलिए समकोण त्रिभुज ABP में tan 45 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा AB/BP। फिगर से मान ले लीजिएगा 45 डिग्री का मान याद होगा, AB का मान 75 और BP एब्सेंट है। जहाँ एब्सेंट आधार है उसको कुछ नहीं करना, आधार में अगर कुछ है तो एब्सेंट तो छोड़ देना है। लंब में अगर एब्सेंट है तो उसको हम लोग एक को काल्पनिक मानते हैं और दूसरा मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए BP बराबर आपका कितना हो जाएगा? BP होगा, BP बराबर 75। तो पता होगा 45 डिग्री जब किसी समकोण त्रिभुज का उन्नयन कोण होता है तो वहाँ पर लंब आधार बराबर होता है, लाइट हाउस जितना है उतना ही उस त्रिभुज का बेस भी होगा। ठीक है, चलिए आपका BP जो है मदद करेगा संपूर्ण त्रिभुज में, है ना। अगेन समकोण त्रिभुज, संपूर्ण समकोण त्रिभुज जो है, अगेन समकोण त्रिभुज क्या चल रहा है? ABQ में tan आपका यहाँ पर 30 डिग्री है बराबर AB/BP। तो सर नाम से हमें पता चल रहा है, यहाँ फिगर देखने की जरूरत नहीं बार बार। 1/√3 जल्दी होता है 33 का, इसके बाद AB का मान 75 है और BQ का जो मान है उसमें BQ ये टोटल है। तो समझ में आ रहा होगा, पार्ट की एक पार्ट x है, दूसरा पार्ट अभी तुरंत निकला 75, x + 75 होगा, दोनों पार्ट जुट जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x वेरिएबल निकालना है तो 1 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x + 75 बराबर 75 गुना √3, 75 √3। 75 को हम लोग राइट ले जाते हैं तो यहाँ x बराबर हो जाता है 75 √3 - 75। या x बराबर 75 इसमें कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, यही आपका x का मान निकल गया और यही आपके दोनों जहाजों के बीच की दूरी माना गया था। ठीक है ना, हम लोग आंसर शो करते हैं। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 - 1 होल मीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए ये सवाल में जो है हाइट एंड डिस्टेंस जब भी आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होगा आपका कि आप सांप को पढ़ करके आप फिगर बना सकते हैं। फिगर को समझ जाइएगा तो फिर कहीं बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कभी एक समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होगा, कभी दो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होगा, लेकिन किस समकोण त्रिभुज को उठाना है ये तो आपको अभी तक हिसाब को बनाते बनाते समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए ये सवाल का आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न मेरा होगा 14 नंबर का। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए पहले कि ये लड़की जो है यहाँ पर है, यहाँ क्या कर रहा है कि गुब्बारे को देखती है ना। तो वहाँ पर उन्नयन कोण उस समय वो 60 डिग्री आती है और फिर गुब्बारा जो है एक सरल रेखा में जा रहा था उड़ता हुआ। तो वह गुब्बारा क्या हुआ, लड़की स्थिर थी, गुब्बारा उड़ता हुआ यहाँ पर चला गया। ठीक है, पीछे हट रहा है गुब्बारा, तो उसका उन्नयन कोण कुछ समय पश्चात देख रहा है 30 डिग्री हो रहा है। तो पूछा है प्रश्न में कि इस दौरान में, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो ये गुब्बारा कितना दूर आया है, देख लीजिए, ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक है, अगर इसको बेस पर लाते हैं, आधार पर, तो यही दूरी आपका यहाँ पर है। क्लियर। अब नीचे बेस का मान निकल जाए चाहे ऊपर निकले, दोनों बात बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे जमीन है, देखिए ये भूमि तल हो गया। क्लियर। अब भूमि तल के बाद भूमि तल से ये गुब्बारा जो था उड़ रहा था 88.2 मीटर। देखिए यहाँ फिगर में लग रहा होगा 88.2 इस जगह से डॉट से, बिल्कुल नहीं, ये भूमि तल से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि से 88.2 मीटर पर होगा। अगर हम 88.2 का उपयोग कर लें समकोण त्रिभुज में तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर है टोटल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लड़की है, तो ये यहाँ पर हम लोग लड़की को एक खड़ा कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक गुब्बारा कहाँ है, एक गुब्बारा यहाँ पर चल रहा है और यही गुब्बारा यहाँ पर उड़ता हुआ आ गया है, ये दूरी हो गया आपका। ठीक है, अब इस फिगर को हटा देते हैं, हम लोग अपना फिगर बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको पता चला होगा कि ये लड़की की ऊंचाई है और ये भूमि तल से गुब्बारे की ऊंचाई हुआ। तो यहाँ पर भी ये भूमि तल से गुब्बारे की ऊंचाई हुआ। ठीक है, अब आप देख लीजिए, लड़की की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं कि AB है और गुब्बारे की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, PQ, भूमि तल से है। ठीक है, अब इसमें जो है टोटल ऊंचाई 88.2 है और लड़की की ऊंचाई कितना चल रहा है आपका 1.2 मीटर ऊंचा है। ठीक, अब देखिए यहाँ लड़की देखती है गुब्बारे को, तो यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री था और कुछ समय के पश्चात, कुछ अंतराल के बाद पुनः लड़की देखती है, गुब्बारा उड़कर यहाँ आ गया था, तो उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री बना हुआ था, 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि लड़की अस्थिर थी, लड़की के आधार से गुब्बारा दूर जा रहा था। तो इस कंडीशन में हम लोग फिगर को पहले समझ लेते हैं कि आपको पता होगा पहले से भी ऐसा फिगर था बना हुआ था, सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लड़की की जो ऊंचाई होगी वह समकोण त्रिभुज में यूज नहीं होगा। क्योंकि है क्या, समकोण त्रिभुज आप कहीं भी देख रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज 60 डिग्री से रिलेटेड है, यहाँ पर 60 डिग्री न्यूनतम सिलेक्टेड करेंगे। तो देख लीजिए, आप PQ लिए हैं तो यहाँ पर गुब्बारा उड़ता हुआ आया है, P' हम लोग Q' लिख लेते हैं। अब चूंकि लड़की की ऊंचाई ये क्या करता है, पैरेलल भूमि के है,
तो यहाँ पर पी क्यू है तो यहाँ पर हम लोग आर दे देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर डैश हो जाएगा। क्लियर। अब आप फिगर में क्या करते हैं, ऊंचाई दो पार्ट में बटा हुआ है भूमि तल से जब हम देखते हैं तो आप इसको क्या करते हैं दो पार्ट में बांट देते हैं। पहले अब ये लड़की है 1.2 मीटर ऊंची और टोटल ऊंचाई देख लीजिए, टोटल ऊंचाई जो है ये आपका कितना है 88.2 मीटर। आपको पता चला होगा कि जब टोटल 88.2 है तो पार्ट ऊंचाई घटेगा तो ये आपका 87 मीटर बचेगा। आप समझ सकते हैं कि ये पी आर भी कितना मीटर है 87। जो ऊंचाई हमें अप्लाई करना है समकोण त्रिभुज में वो आपका 87 मीटर, लड़की की ऊंचाई माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक है। और समकोण त्रिभुज जो देखना है वो समझ जाइए, यहाँ पर नीचे की ओर नहीं देखना है आपको, बी क्यू डैश यहाँ तक नहीं देखना है, बल्कि देखना है ए आर डैश तक ही, ठीक है। ऊपर ही समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि गुब्बारा कितना दूर उड़ करके चला है, कितनी दूरी तय किया है। तो अभिष्ट दूरी आपका हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पी डैश, लेकिन मेरा ये बेस कहाँ पर है आर डैश पर, ठीक है। इसी दूरी को ज्ञात करेंगे, यही दूरी इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। हम लोग पहले लिखते हैं कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, आपका गुब्बारा जो है पी डैश से निरूपित हुआ है, वहाँ पर दूरी में प्रश्न संख्या आपका है 14। माना कि गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी, तय की गई दूरी पी डैश बराबर x मीटर, और पी डैश भी किसके बराबर है आप देख लीजिए, यहाँ पर आर डैश के बराबर है। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कुल ऊंचाई भूमि से ऊंचाई है ना, गुब्बारे भूमि तल से, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ पर पी क्यू है बराबर, यहाँ पर आपका पी डैश क्यू डैश है, पी डैश क्यू डैश बराबर 88.2 मीटर, ठीक है। लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई यहाँ निरूपण देखिए ए बी है, यही ए बी किसके बराबर है आर क्यू के, यही बराबर है आपका आर डैश क्यू डैश के, आर डैश क्यू डैश बराबर 1.2 मीटर। अब देख लीजिए टोटल ऊंचाई 88.2 मीटर और पार्ट ऊंचाई कितना 1.2 मीटर, तो दूसरा पार्ट क्या बचा पी डैश आर डैश बचा है ना, इसलिए पी डैश आर डैश बराबर, अगर इस ऊंचाई के पैरेलल में आते हैं यहाँ पर तो पी आर मिल रहा है, पी आर बराबर 88.2 माइनस 1.2 होल मीटर, और ये मान घट करके आपका 87 मीटर हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। अब आप क्या करते हैं कि इस उन्नयन कोण को लिख लीजिए। उन्नयन कोण बना है आपका लड़की के शीर्ष कहाँ पर ए पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पी ए आर, उन्नयन कोण का नाम है पी ए आर बराबर कितना डिग्री आपका, पहले 60 डिग्री बना था, एंड कोण पी डैश ए आर डैश, पी डैश ए आर डैश बराबर 30 डिग्री। अब आप स्टार्ट कीजिएगा त्रिभुज को, है ना। तो किस त्रिभुज को स्टार्ट करते हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है इसकी दूरी कितना मान लिया है x मीटर, तो ये दूरी भी आपका लॉक करके हम लोग दिखा सकते हैं, ये दूरी कितना हो गया आपका x मीटर, ठीक है। अब देखिए ये ए आर निकलेगा, ये आपका ऊपर कितना निकला है 87, है ना। तो पी आर मालूम है, यहाँ देख सकते हैं पी आर,
तो इस समकोण त्रिभुज को उठाइए यहाँ पर PRA को, है ना। इसलिए समकोण त्रिभुज PRA में tan 60 डिग्री बना है, तो क्या हो जाएगा PR बटे AR, tan 60 डिग्री बराबर PR बटे RA। या 60 डिग्री का मान याद है √3, PR का मान 87 है और RA एब्सेंट है, RA का मान निकल जाएगा। क्रॉस करते हैं, ये RA बराबर 87 बटे ट्रांसफर कर देंगे तो 87 बटे √3 हो जाएगा। कटाइएगा तो √3 3 हो जाएगा और 3 से भाग दीजिएगा 87 में, 29 या 87 होता है। इसलिए RA बराबर 29√3 इतना मीटर, ठीक है। ये 29√3 निकला। अब आधार का एक पार्ट तो मालूम हो गया, ये 29√3 हो गया, RA हो गया। अब जब टोटल मेरा आधार आएगा तो क्या होगा, एक पार्ट x, ये पार्ट जुटेगा 29√3। तो पुनः समकोण त्रिभुज दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज आपका है T', R', A। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अगला समकोण त्रिभुज हम लोग स्टार्ट करेंगे T', R', A। पुनः समकोण त्रिभुज T', R', A में tan 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री है, बराबर लंब बटा आधार क्या हो जाएगा T', R' बटे R', A हो गया। अब देख लीजिए यहाँ tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। T', R' का जो मान है वो 87 है, बट टोटल आधार कितना होगा, पार्ट है आपका x प्लस ये पार्ट अभी निकला है 29√3। अब इसको क्रॉस कर लीजिए तो लेफ्ट में एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 29√3 बराबर 87√3 हो जाएगा। ये 29√3 राइट जाएगा तो 87√3 माइनस 29√3 होगा और घटने के बाद ये 58√3 हो जाएगा। अब देख लीजिए यही जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है x का मान, ठीक है। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। इस टाइप का सवाल जो है आपका पहले भी था, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लड़की स्थिर है और गुब्बारा चल रहा है, ठीक है ना। और कभी क्या होता है कि कोई वस्तु जो है, कोई आदमी ही चल रहा होता है ना। और उस समय क्या होता है, जैसे मीनार हम लोग खड़ा कर देंगे कहीं, मीनार की ओर हम लोग चलेंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ भी फिगर इसी टाइप का होगा। सिर्फ ये फिगर क्या हो जाएगा, आदमी चलेगा तो ये अंदर जाएगा, लेकिन जो ऊंचाई होगा आदमी का वो माइनस हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल को देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 को। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिसाब माना जाता है प्रश्न संख्या 15 और 16, ठीक है। ऐसे सवाल सब महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से मेरा 15 और 16 जो है सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। 15 का सवाल है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। चूँकि मीनार पर खड़ा है तो अपने सर को झुकाता है, तो अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर ही आ रहा होता है। और 6 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, मीनार के आधार की ओर आ रहा है। 6 सेकेंड के बाद तो मीनार के नज़दीक, आधार के नज़दीक पहुंचेगा। तो जब आधार के नज़दीक पहुंच जाएगा
तो समझ सकते हैं कि अवनमन कोण का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री हो जाता है, मतलब 30 से 60 डिग्री हो गया। तो पूछा है कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अजीब है कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है समय को, है ना। तो समय हमें निकालना है, तो समय को तो हमें मानना है कि समय पूछा गया है। आइए हम लोग पहले सवाल का फिगर देखते हैं। ठीक है, इस सवाल से रिलेटेड जो फिगर होगा उसको आप पहले समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर हम एक आधार बनाते हैं। ठीक है, और इस आधार पर सीधा राजमार्ग इसको समझ लीजिए। ठीक है, भूमितल है, यहाँ पर हम एक मीनार को खड़ा करते हैं ए बी। अब देखिए यहाँ पर बैठा, कहाँ पर बैठा है, मीनार के शीर्ष पर बैठा आदमी क्या कर रहा है, एक कार को देखता है। मान लेते हुआ कार पी बिंदु पर था, यहाँ से देखने वाला दृष्टि रेखा यहाँ से चलेगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री का पाता है वह, पहले 30 डिग्री का पाता है। तो यहाँ से अवनमन कोण यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए इस फिगर को बनाना बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यही पी बिंदु से कार किधर आ रहा है, मीनार की ओर आ रहा है। तो पी से चल करके वह मान लेते हैं कि क्यू पर आ रहा है। फिर आदमी यहाँ से देखा तो अवनमन कोण इस बार कितना डिग्री का पाता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ अवनमन कोण बना है, तो यहाँ उन्नयन कोण इसका एक अंतर हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। तो देखिए इस बीच की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, और पूछा है यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, ये कितनी दूरी। अब यहाँ पर आपको हिसाब थोड़ा सा अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि ना तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है ना, ना तो मीनार की ऊंचाई है और ना तो हमारा आधार भी दिया हुआ है। क्लियर। देखिए प्रश्न जो पूछा है उससे हम उसकी बात करेंगे। तो प्रश्न पूछा है कि P से Q तक आने में कार को 6 सेकंड लगा और Q से B तक आने में समय कितना लगेगा, ये प्रश्न है। आप पहले आंसर जवाब देने के लिए सीखिए कि मान लेते हैं Q से B तक आने में लगा समय कितना होगा, 30 सेकंड। कुछ तो मानिएगा, तो टाइम है तो 30 सेकंड मान लेते हैं। चलिए समय हो गया, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं दूरी को, कि दूरी है, बेस जो है यहाँ पर फिगर जो है वो दूरी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ दूरी को जब हम देखेंगे, है ना, तो दूरी बराबर सूत्र बना है आपका चाल गुना समय, चाल गुना समय पर। तो यहाँ पर हम लोग पहले चाल को मान लेते हैं और समय को मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माना कि अभिष्ट समय बराबर 30 सेकंड। इसका यह अर्थ हुआ कि Q से कार को B तक पहुंचने में 30 सेकंड लगा, और कार की चाल को मान लेते हैं तथा कार की चाल बराबर V मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए चाल गुना समय करेंगे तो दूरी आ जाएगा, और हम लोग डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए हाइट नहीं कोई बात नहीं, लेकिन दूरी तो हमें चाहिए। यहाँ पर हाइट दोनों त्रिभुज का क्या है, कॉमन है, ये भी है दोनों त्रिभुज के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ से P से Q की दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर फॉर्मूला देखिए चाल गुना समय। तो देखिए अब तो चाल भी है और समय 6 सेकंड लगा है, 6 गुना भी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब 6 भी ये डिस्टेंस हो गया। अब देखिए BQ के बीच की दूरी क्या हो, तो समय इसमें 30 सेकेंड है, यही अब इस समय, और यहाँ पर चाल क्या है, V है, तो V गुना T, तो ये हो जाएगा VT। ये दूरी हो गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे PQ बराबर
कितना हो जाएगा 6b है ना, एंड दूसरा दूरी आपका BQ बराबर VT, ठीक है। इसलिए BP बराबर पार्ट टोटल होता है, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये VT प्लस 6b नहीं, इसलिए BP जब संपूर्ण त्रिभुज उठाएंगे तो BP आएगा बराबर यही हो जाएगा VT प्लस 6b। क्लियर। आप देख लीजिए अवनमन कोण का एकांतर उन्नयन कोण लिखे हैं, तो मैंने लिखा था अगले सवाल में अवनमन कोण का एकांतर उन्नयन कोण समान होने के कारण हम लोग उन्नयन कोण को निरूपण देते हैं, ठीक है, उठाते हैं। तो उन्नयन कोण का मान यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ कोण कहाँ पर बना है, P पर APB, कोण APB बराबर आपका 30 डिग्री एंड कोण AQB बराबर 60 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज, पहले किसको उठा लेंगे, 60 डिग्री से रिलेटेड ABQ को, ABQ में tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BQ, AB बटे क्या हो जाएगा BQ। अब tan 60 का मान तो आपको याद है, √3 बराबर AB आपका मान एब्सेंट है AB, और BQ का मान है VT। अब आप क्रॉस कर लीजिए, √3 इंटू VT, √3 VT, AB बराबर हो जाएगा √3 VT, AB बराबर आपका हो जाएगा ये मान √3 VT। क्लियर। अब इसी मान को क्या करना है, AB के मान को दूसरे समकोण त्रिभुज पर रख देना है, ठीक है। अगेन समकोण त्रिभुज ABP में समकोण त्रिभुज को उठाते हैं, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा AB बटे BP, यही होगा। तो tan 30 का मान जो होता है वो 1 बटे √3 होता है। AB का मान देखिए √3 VT है ना, तो √3 VT देते हैं, बटे BP का मान देखिए मैंने यहाँ से निकाल करके भी रखा है, या फिगर में भी लिखा हुआ है, BP का मान है VT प्लस 6b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में इसको समझ लेना है कि √3 3 VT हो जाएगा, तो 3 VT हम लेफ्ट रखते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो VT प्लस 6b आ रहा है, या 3 VT माइनस VT लेफ्ट आ रहा है तो 6b, ठीक है, या 3 VT में 1 VT घटेगा तो 2 VT बचेगा, 2 VT = 6b, या आपको चाहिए क्या, तो T बराबर 6b बटा 2b, देखिए भी कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, इसलिए T बराबर आपका 3 सेकेंड, T बराबर कितना निकल गया 3 सेकेंड। और यही आपका आंसर है, क्योंकि पूछा है अभी समय, मतलब कार को Q से B तक आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। आप आंसर लास्ट में शो कर देंगे कि अतः अभिष्ट समय बराबर 3 सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा, अभिष्ट समय बराबर 3 सेकेंड। क्लियर। चलिए।